हिबिस्कस या गुड़हल के पौधे लगाने के शौकीन है तो इस टाइम पर आप हाइब्रिड हिबिस्कस को लगा सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट है। इसकी जो पहचान रहती है वो है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फ्लावर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और पत्तियां काफ़ी ज़्यादा जो है क्रंची टाइप रहती है। उनको अगर आप तोड़ेंगे तो वो कट से आवाज़ आती है। आज मैं आपके साथ में मेरे दो जो हाइब्रिड हिबिस्कस हैं उनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूं और साथ में उनमें 2 फर्टिलाइजर देने वाली हूं, जिससे पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा, पौधे की जड़ें बहुत अच्छी बनेंगी। आने वाले विंटर में ये जो प्लांट है बहुत अच्छे से ब्लूम होंगे। तो यदि आप लगाना चाहते हैं हाइब्रिड हिबिस्कस तो अभी इस टाइम पर नर्सरी में आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर प्लांट इसके मिल जाएंगे और बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। पॉली बैग में लगे हुए भी मिलेंगे और जो है पॉट में लगे हुए भी मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि ये बास्केट में लगे हुए प्लांट रहते हैं, तो कैसे इनको रिमूव करना है, कैसे लगाना है, मैंने इसका पूरा वीडियो डाल रखा है। तो चलिए आज हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे और फर्टिलाइजर डालेंगे। प्लांट जो आप देख रहे हैं ये वही प्लांट है जो आपको मैंने अभी वीडियो में दिखाया था, जिसमें फ्लावरिंग हो रही थी। अब आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं और उनसे जो है इनकी थोड़ी सी ग्रोथ भी ज़्यादा हो गई है। जब मैंने फर्टिलाइजर दिया था तो इनकी ग्रोथ होने लगी थी, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं तो गर्मियों के टाइम में हाइब्रिड हिबिस्कस थोड़ा सा डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनमें फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है। अब ये लगभग 8-8 इंच के गमले में लगे हुए हैं, उससे थोड़ा सा साइज कम हो सकता है पॉट का। तो अब इनकी हम रिपोर्टिंग करेंगे और इनको सर्दियों के लिए हम तैयार करेंगे। नर्सरी में जब आप हाइब्रिड हिबिस्कस लेने जाएंगे तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि वो जो है आपको बास्केट में लगे हुए मिलेंगे। पॉली बैग में लगे हुए होंगे तब भी उनमें बास्केट लगी होगी, और गमले में अगर लगे हुए होंगे तो 2 प्लांट एक साथ में लगे हुए मिलेंगे। मुझे भी ये 2 प्लांट एक साथ ही लगे हुए मिले थे, जिनको मैंने अलग अलग रिपोर्ट कर दिया था। इस टाइम पर अगर बास्केट में लगे हुए प्लांट लाते हैं तो उनकी बास्केट को रिमूव करके लगाना और पौधे को सरवाइव कराना, पौधे को हेल्दी रखना बहुत आसान है। बारिश के सीजन में बहुत अच्छे से हिबिस्कस के प्लांट स्टेबल हो जाते हैं अगर उनकी रूट को आप क्लीन भी कर देते हैं तब भी। इस वाले पॉट में देखेंगे तो आपको सॉइल मिक्स काफी सारा दिखाई देगा, जैसे कि नॉर्मली प्लांट में होता है, और इस वाले पॉट में देखेंगे तो बहुत ही कम सॉइल मिक्स में मैंने ये प्लांट रिपोर्ट किया था। और ये दोनों ही प्लांट जब से मैं इनको लगाई हूँ उसके बाद में मैंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं करी है। तो सबसे पहले हम इनकी जो घास वगैरह है इसको हम हटा लेंगे। और मैंने इनमें रेनी सीजन में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला है, इनमें लगभग मैंने 6 महीने पहले फर्टिलाइजर दिया था। तो इस तरीके से जो घास वगैरह निकली है उसको क्लीन कर लेना है, और उसके बाद में जो सूखी पत्तियां वगैरह इसमें गिरती रहती हैं उनको भी आपको हटा लेना है, और ऐसी अगर सूखी ब्रांच लगी हुई हैं उनको भी कट कर देना है। और अगर पौधे में ऐसी पीली पत्तियां हो रही हैं तो उनको भी आपको टाइम टू टाइम रिमूव कर देना चाहिए। नहीं कर पाते हैं तो एक दिन कोई फिक्स कर लीजिए पौधे की क्लीनिंग करने का। पौधे की हमने यहाँ से मिट्टी के साइड से पूरी क्लीनिंग कर ली है। अब इन पौधों की हमको रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर आपके पौधे इससे बड़ी हाइट के हैं, थोड़े से बड़े बड़े हैं, उनकी कटिंग ग्रो करने के लिए आप कटिंग ले सकते हैं। तो उनकी आप टिप की कटिंग लगा सकते हैं। जो हाइब्रिड हिबिस्कस रहते हैं उनकी टिप की कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, और वैसे इनकी मोटी ब्रांच जो पेंसिल साइज की कटिंग रहती है वो भी बहुत आसानी से लग जाती है। कटिंग का वीडियो भी मैंने आपके साथ में कई बार शेयर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब इनकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए हमको किस तरीके का सॉइल मिक्स बनाना है, हमेशा याद रखिए गुड़हल के प्लांट को आप नर्सरी से लाकर रिपोर्ट कर रहे हैं या जो है आपके पॉट में लगा हुआ प्लांट है उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो प्लांट के लिए आपको ऐसा सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पानी बिल्कुल रहे ही ना। बहुत ज्यादा बेलरन सॉइल नहीं बनाना है, मीडियम सॉइल बनाना है, जिससे कि गर्मी के टाइम में पौधे में मॉइस्चर भी मेंटेन रहे और सर्दियों में इसमें पानी भी स्टोर ना रहे। हिबिस्कस के पौधे को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए गार्डन सॉइल, जो कि आपके गमले की मिट्टी रहे। गमले की मिट्टी है तो अगर पोरस है तो कोई बात नहीं है, अगर वो पोरस नहीं है मतलब उसमें पानी स्टोर होता है, एकदम बेलरन सॉइल नहीं है, भुरभुरी नहीं है, तो आप ये सैंड का यूज कर सकते हैं। मतलब जितनी गार्डन सॉइल रहेगी उतनी ही आपको सैंड मिला लेनी है। तो मेरे मिट्टी में तो ऐसा कुछ है नहीं, सैंड मिक्स है, लेकिन तब भी इसमें मैं लगभग 2 बाउल के करीब इसमें सैंड का यूज करने वाली हूँ। तो हम 2 ही चीज मिलाएंगे, एक जो है गार्डन सॉइल जो कि मिट्टी है हमारे गमले की, और दूसरा जो है वो है ये बदरपुर सैंड। तो हमारे यहाँ पर ये वाली सैंड मिलती है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, प्लास्टर वगैरह करने के लिए। आपके पास में कोई भी डिफरेंट टाइप की सैंड हो उसका आप यूज कर सकते हैं। अब मैंने छनी हुई सैंड का यूज किया है, आपके पास में थोड़ी सी अगर मोटी साइज की भी है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस करना इतना ही है कि जैसे थोड़ी मोटी सैंड है तो आपको उसको 1.5 पार्ट लेना है। जो मैंने 2 बाउल लिया है, आप
1.5 का यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज को हमको मिक्स कर लेना है। तो सॉइल मिक्स हमने मिक्स कर लिया है। उसके बाद में हमको इसको कैसे गमलों में लगाना है, अभी आप देख सकते हैं पौधे लगभग आपको 8 इंच या उससे थोड़े से छोटे गमले में लगे हुए दिखेंगे। तो ये जो गमले हैं इनकी हाइट से 1 से 2 साइज बड़े गमलों में हमको इनको रिपोर्ट करना है, यदि आपने 1 साल से पौधे को रिपोर्ट नहीं किया है तो आज मैं अपने हिबिस्कस के जो हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधे हैं उनको मैं इन पॉट में रिपोर्ट करने वाली हूँ। इनकी हाइट भी काफी अच्छी है और इनमें ड्रेनेज होल भी काफी अच्छे हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने यूज किया है ये सिंथेटिक कॉटन। और आपके गमले में अगर इस तरीके से होल नहीं बने हुए हैं तो आप जो है चाकू की मदद से गैस पे गर्म करके इनमें होल बना सकते हैं। तो अब इनमें हम ये ड्रेनेज होल को कवर करेंगे, उसके बाद में सॉइल मिक्स को फिल करेंगे। अब दोनों ही गमले हमारे रेडी हैं सॉइल मिक्स को फिल करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारे प्लांट हैं इनके हम रूट बॉल को निकालेंगे मिट्टी के साथ में। उसी के बाद हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो हमको रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो आप रूट बॉल को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ही गार्डन के सॉइल में ये प्लांट लगे हुए हैं तो ऐसे फिंगर से फंसाऊंगी और हाथ से टैप टैप करके और इस तरीके से पौधे को निकाल लूंगी। तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें रूट बनी हुई है। तो अगर आपके पास में ऐसे लगे हुए प्लांट हैं तो उनको इस तरीके से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पौधा बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। जिस तरीके से उस प्लांट को मैंने निकाल कर दिखाया वैसे ही इस वाले प्लांट को भी निकाल लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही प्लांट को मैंने निकाल लिया है रूट बॉल के साथ में, बिल्कुल भी प्लांट की रूट डिस्टर्ब नहीं हुई है। अब इस सॉइल मिक्स को हम लगभग 1.5 पार्ट तक इस गमले में फिल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर से मैंने इनमें मिट्टी भर दी है। अब इसके बाद में हम पौधे रखने के पहले इसमें खाद डालेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मिट्टी में किसी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं डाला था। तो जब भी हम पौधा लगाते हैं तो पौधा हमारा नई मिट्टी पाता है, नीचे के साइड में रूट्स को डेवलप करता है। गुड़हल एक ऐसा प्लांट है कि इसकी रूट जितनी ही ज्यादा साइड में फैलती है उतनी ही नीचे भी जाती है। तो रूट को डेवलप करने के लिए, रूट को ज्यादा विकसित करने के लिए, क्योंकि पौधे में जब रूट डेवलप होंगी तभी उनमें अच्छे से कलियां फूल बनेंगे, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं नीम खली का, जिसको बोलते हैं नीम केक। तो मैं नीचे 1-1 टेबल स्पून के करीब इसमें स्प्रिंकल कर दे रही हूँ दोनों ही गमलों में। तो ऐसे इनमें दोनों में इसको पौधे को रखने के पहले हमको नीम खली डाल देना है। अब गमले की मिट्टी में भी हम नीम खली मिक्स कर सकते थे, लेकिन जो नीचे का पार्ट रहता है, जो ड्रेनेज होल के पहले जो सॉइल मिक्स डाला जाता है, वो सॉइल मिक्स बहुत टाइम बाद पौधा वहां तक जड़ विकसित करता है, तो वो फर्टिलाइजर हमारा पानी के साथ में निकल जाता है, इसलिए मैं उसमें फर्टिलाइजर ऐड नहीं करती हूँ। ये पौधा है, इसके रूट बॉल को आप चाहो तो नीचे से थोड़ा सा ढीला कर सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादा सॉइल है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रखने वाली हूँ। आप पौधे को रखें तो साइड से इसके रूट बॉल को थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, जिससे कि जब हम नई सॉइल डालेंगे तो पौधा साइड से ज्यादा अच्छे से रूट डेवलप करेगा। और इस मिट्टी को इसी में छोड़ सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा रूट बॉल को, लेकिन पौधे को आपको गमले में रखना है, उसके बाद ही इसको रूट बॉल को तोड़ना है, जिससे कि पौधा आपका अच्छे से सेट हो जाए। और थोड़ा सा साइड से गैप भी रहना चाहिए। अब हमने एक बार रूट बॉल में के नीचे जो है नीम खली डाल दी है, जो कि रूटिंग हार्मोन का काम करेगी। उसके बाद में फिर हमको साइड में रिंग साइड में एक बार और नीम खली का यूज करना है। तो ऐसे साइड में थोड़ा सा आप रूट बॉल के ऊपर भी डाल सकते हैं, और ऐसे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें एक पॉट में एक प्लांट के हिसाब से नीम खली का यूज कर सकते हैं। नीम खली क्या करेगी, प्लांट के रूट को डेवलप कराएगी और अच्छे से उसकी ग्रोथ कराएगी। जब रूट मजबूत रहेंगी तो पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा। मैं दूसरी चीज डालने वाली हूँ, दूसरी चीज है ये वर्मी कंपोस्ट, जो कि नाइट्रोजन का काम करती है। नाइट्रोजन मिलेगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, और नीम खली मिलेगी तो रूट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो सबसे पहले तो जब रूट अच्छी रहती है तभी प्लांट ग्रोथ करने के लिए तैयार होता है। तो लगभग 1 मुट्ठी के करीब आपको वर्मी कंपोस्ट का यूज कर लेना है, या आपके पास में गोबर की खाद है सड़ी हुई, जो कि बारिश में भीगी हुई ना हो, उसका आप यूज कर सकते हैं। अब इस पौधे में हमने फर्टिलाइजर डाल दिया है, जितना फर्टिलाइजर डालना था उतना हम डाल चुके हैं। आप चाहो तो अगर थोड़ा सा रूट बॉल आपने ज्यादा डिस्टर्ब किया है नीचे के साइड से, तो इसमें आप एप्सम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से बचाएगा। लेकिन मैंने एप्सम सॉल्ट का यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं धूप में रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो अभी मैं एप्सम सॉल्ट का यूज नहीं करूंगी। अगर मुझे एप्सम सॉल्ट डालना रहेगा तो शाम को या कल, फिर 1 दिन बाद में इसमें एप्सम सॉल्ट का पानी मिक्स करके डाल दूंगी। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून आप एप्सम सॉल्ट मिक्स करके इसमें
पानी, सिंपल पानी की जगह वो वाला पानी डाल सकते हैं, तो पौधा आपका रिपोर्टिंग शॉक से बचा रहेगा। अब इतना करने के बाद में जो हमारा ये सॉइल मीडिया है जो हमने बनाया था, सैंड और सॉइल का मिक्स, इसको हमको इसमें फिल कर देना है। बस इतना ही करना है। ये ही 2 फर्टिलाइजर डाल के और पौधे में जो हमने फर्टिलाइजर दिए हैं उसको हमको मिट्टी से ढक देना है और साइड साइड से अच्छी तरीके से फिल करना है, जिससे कि एयर बबल्स ना बने। पौधे में एयर बबल्स नहीं बनेंगे तो पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा। और बहुत ज्यादा आपको नहीं इसको सॉइल से फिल करना है, जगह थोड़ी सी छोड़ना है। तो ऐसे करके और उसके बाद में ऐसे गमले को टैप टैप कर देना है, तो मिट्टी जो है अच्छे से सेटल हो जाएगी। अब सेम ऐसे ही मैं दूसरा वाला प्लांट भी लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जो दूसरा वाला प्लांट था जिसको मैंने निकाला था रूट बॉल के साथ में, उसका रूट बॉल काफी बड़ा था, तो उसको मैंने थोड़ा सा डैमेज कर दिया है। आप देख सकते हैं काफी छोटा मैंने रूट बॉल कर दिया है, नीचे से भी तोड़ दिया है और साइड साइड से भी तोड़ दिया है। अब इसको हमको सेंटर में रखना है। उसके बाद में सेम जैसे फर्टिलाइजर मैंने डाले थे, पहले नीम खली, उसके बाद में फिर वर्मी कंपोस्ट, फिर मिट्टी से फिल कर दूंगी। तो मैं ये फिल कर देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं दोनों ही पौधे अच्छी तरीके से रिपोर्ट हो चुके हैं और अब इनमें हमको डालना है पानी। पानी जरूर डालना है और पानी डालने में देरी नहीं करना है, यदि आपके यहाँ पर धूप काफी तेज हो रही है तो। अब पानी डालने का प्रोसेस ऐसा रहेगा कि हाथ पे डाल के पानी तो गमले की मिट्टी में जाना चाहिए, जिससे कि गमले की मिट्टी में गड्ढे नहीं बनेंगे। ऐसे ही हमको रुक रुक के पानी डालना है। जब पानी ड्रेनेज होल से निकलने लगेगा उसके बाद में हमको इनमें वाटरिंग नहीं करनी है। थोड़े थोड़े गैप पे हमको इनमें पानी देना है। जैसे जैसे मिट्टी ऊपर से ड्राई होती जाएगी, पानी इनमें ऊपर से फिनिश होता जाएगा, वैसे वैसे हमको इसमें पानी डालना है। अब जिस गमले में पहले पानी डाला था उसकी मिट्टी जो है ऊपर से ड्राई हो गई है, तो इसमें फिर से हमको 1 मग पानी फिर से डालना है। और जो लोग ये गलती करते हैं कि एक बार में ही बहुत सारा पानी भर देते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, रुक रुक के उसको पानी पिलाना है। अब गमले की मिट्टी में से पानी एक्स्ट्रा जो वाटर रहेगा वो ड्रेन आउट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो बीच का सेंटर पॉइंट है, जो हमारा रूट बॉल है, वो काफी नम था, मतलब उसमें मॉइस्चर ज्यादा था और साइड साइड की मिट्टी एकदम से ड्राई थी। इसलिए जो है गीली और सूखी मिट्टी मिलने के कारण से थोड़ा सा ड्रेनेज होल से पानी निकलने में टाइम लगेगा। अब जिस प्लांट की रिपोर्टिंग हमने पहले करी थी उसके पौधे की मिट्टी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पहले निकल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से पानी का कलर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो थोड़े जो नीम खली वगैरह रहती हैं उनमें पानी में उसका कलर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका पानी जल्दी निकल गया है। और जिस वाले प्लांट का रूट बॉल थोड़ा बड़ा था उसका पानी निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसका पानी भी आराम से निकल जाएगा। अब आप चाहो तो रिपोर्टिंग करने के बाद में इन पौधों को आप किसी पौधे के नीचे भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखने वाली हूँ। अब इनमें हमको तब फर्टिलाइजर देना है जबकि इनमें कलियां आने लगेंगी। कलियां आएंगी तो कलियां गिरे नहीं, उसके लिए हम फर्टिलाइजर दें और कलियां बहुत अच्छे से फूलों में कन्वर्ट हो जाएं, फूल अच्छे से खिल पाएं, उसके लिए हम फर्टिलाइजर देंगे। तब तक हमको अपने गमले की मिट्टी में किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं डालना है। जो हमने खाद दी है वही इनफ है। बस आपको करना क्या है कि लगभग 7 दिन के गैप पर इसमें एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना है, या एप्सम सॉल्ट वाला पानी मिक्स करके डालना है। तो मेरे यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसी तरीके की शेड में अपने पौधों को रखती हूँ, पौधों की छाया में, जो कि चंपा के पौधे लगे हुए हैं और साइड में आपको हल्दी के पौधे दिखाई देंगे, उन्हीं के शेड में मैंने इन पौधों को रख दिया है। अब इनके गमले की मिट्टी में पानी तभी देना है जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखने लगे। डेली डेली हमको इसमें पानी नहीं भरना है, नहीं तो इसकी रूट गलने लगेंगी। हाँ, यदि बारिश का पानी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी जो है आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे से जो है ड्रेनेज होल से दूसरे वाले गमले का भी पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा मैंने बोला था, रूट बॉल अगर बड़ा रहेगा, डिफरेंट टाइप से आप सॉइल मिक्स बनाकर लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ड्रेनेज होल चाहे जितने भी अच्छे हों, सॉइल मीडिया चाहे जितना ही पोरस हो। तो इस तरीके से आप भी अपने गुड़हल के प्लांट को, स्पेशली हाइब्रिड गुड़हल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं विंटर के लिए अपने गुड़हल को तैयार कर रही हूँ, आप भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।